हरे कृष्णा सेवक व्यक्ति चरणों में प्रणाम। दोनों प्रणाम भाई, सभी लोग को दोनों प्रणाम। गुरु जी ज्वाइन करते ही होंगे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। दोनों प्रणाम माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। को सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो ओके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके जी। तो हम कल का रिकैप है जरा पढ़ेंगे। तो कल का किसने लिखा है? अशोक चावला प्रभु, कल का जी पढ़िए गुरु जी। जी। गुरु जी कल 12-13 श्लोक में था, भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उत्सुक जी उत्सव से बना है। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर हमें भूख और प्यास नहीं सताती है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, जब मैं भूख प्यास से व्याकुल था तो मैंने शमिक ऋषि के गले में उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने उनके गले में सांप डाल दिया था। तो दुर्भाग्यवश उनके पुत्र शंगी ने मुझे शाप दे दिया था। और परीक्षित महाराज इसलिए भूख प्यास पर विजय पा सके क्योंकि उनको मालूम था कि 7 दिन के उनके पास सिर्फ समय है, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख और प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती है गुरु जी। अगर इंसान को सुंदर वो समुद्र रूपी शाही, कल आपने वो एग्जांपल दिया, समुद्र की शाही हो जाए और आकाश का कागज हो जाए तो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, पानी खत्म हो जाएगा, वो आकाश खत्म हो जाएगा, पर इच्छाएं आदमी की खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक एग्जांपल आपने गन्ने का रस का दिया था। वही गन्ने को रस को वो बार बार उसमें डालता है मशीन में, और जब कचरा बचता है उसमें कुछ नहीं रहता तो वो फेंक दिया जाता है। हम सभी लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय और मैथुन को ही जीने का मकसद मान लेते हैं। वही हमारा गन्ने वाला हाल होता है गुरु जी, और चुबाए हुए को हम चुबाते रहते हैं। फिर श्लोक 14 में कहा था, कलयुग के समस्त कष्टों की औषधि कृष्ण कथा का श्रवण करना या चर्चा करना है। यह रामबाण औषधि है कलयुग के समस्त कष्टों के लिए। और जीव के भौतिक कष्ट यदि भक्ति के साथ जोड़ें तो कम किए जा सकते हैं। जब हवाई जहाज, आपने बताया था हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो इमारतें छोटी छोटी दिखती हैं। इसी तरह जब हम भक्ति रूपी जहाज में टेक ऑफ करते हैं तो हमारी कठिनाइयां, हमारी समस्याएं छोटी छोटी हो जाती हैं। 15 श्लोक में कहा, जिसका मन भगवान की कथाओं में लगा है, यानी कि वो स्थिर बुद्धि है, वह निरंतर भगवान में लगा रहता है, वह उत्कृष्ट है।
राजा को कृष्ण कथा सुननी चाहिए। राज ऋषि प्रशासक यानी के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका से आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कहा था कि सब एमपीज को बोले कि 16 माला करें और वहां पे प्रार्थना हो सेशन से पहले, पर इंदिरा गांधी ने उन्हें मना कर दिया था। और जैसे आपने एक और कहा था, आखिरी क्षत्रिय शिवाजी महाराज थे, वो तुकाराम जी महाराज के शिष्य थे। प्रखर बुद्धि तभी हो सकती है जब हम निरंतर भगवान के बारे में सोचते हैं। परीक्षित महाराज राज ऋषि में श्रेष्ठ थे और सुखदेव गोस्वामी मुनियों में श्रेष्ठ थे। ठीक सुखदेव है, गोस्वामी ने ओके, हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु, आप अगला श्लोक पढ़िए। श्लोक क्रमांक 14, 15 17 गुरुजी। 17, ओके, 17 पढ़िए। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना में से बोझिल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म के पास पहुंची। तात्पर्य, जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से तात्पर्य भ्रष्ट मत हो, पढ़िए, है ना? हाँ, तात्पर्य मत पढ़िए, सीधा ये अनुवाद पढ़ते रहिए। तात्पर्य में से कुछ चीज मुझे अच्छी लगी तो मैं बताऊंगा। जी जी, 18वां 18 श्लोक गुरुजी। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों से आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे अपनी विद्या कह सुनाई। माता पृथ्वी की विद्या सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मना योग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। ओके, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो ये 4 श्लोक अभी हमने पढ़े। तो जी, तो एक बार की बात है कि माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल उठी। इसका अर्थ है कि बोझ का कारण है कि आसुरी राजाओं का शासन। तो इसको पहला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी पे बोझ का कारण है, पृथ्वी पे बोझ का कारण आसुरी राजाओं का शासन। जी, तो आता है, तो इन सब का मूल कारण है कि आसुरी राजाओं का शासन से पृथ्वी माता को बहुत तकलीफ होती है, बोझ होता है। तो कभी कभी इतना बोझ होता है कि वह ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो पृथ्वी माता है वह ब्रह्मा जी के पास जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण करता है एक तरीके से। तो ओके, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर कुछ जाती है। और लिखिए कि पृथ्वी माता गाय का रूप लेती है, ये भी लिखिए, पृथ्वी माता गाय का रूप लेती है क्योंकि गाय असहाय होती है, असहाय होती है। ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा बोझ है, वो है ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो बोझ वही होता है कि जब हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर हम 4 प्रकार के निंदनीय कार्यों में लग जाते हैं, फिर ये बोझ होने लगता है।
तो पृथ्वी पे पॉपुलेशन का बोझ नहीं है। जैसे एक बार की मुझे लगता है कि हमारे ही देश में जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, है ना, उस समय ये जो महिला थी हमारी प्रधानमंत्री, उसने सोचा कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए नसबंदी किया जाए। तो उस समय ये बहुत बड़ा अपराध किए थे उस समय, ये राज शायद इसने किया था, इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था कि बहुत सारे साधुओं को भी, है ना, जबरदस्ती नसबंदी करने का प्रयास किया गया था। तो इसके कारण वो इंदिरा गांधी का बहुत बुरा हाल हुआ क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया था उससे। तो पृथ्वी पे बोझ है वो अमर्यादित मानव जाति का नहीं होता है। पृथ्वी उसके लिए आसानी से उसको झेल सकती है, लेकिन ये जो पाप का बोझ है वो पृथ्वी नहीं उठा सकती। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था, जैसा कि अभी हमने लिखा, और वो दुखियारी थी, आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के पास गई। और एक बार राधानाथ महाराज कहते रहे थे कि कभी कभी ब्रह्मा जी उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जब नहीं कर पाते हैं, फिर वह कहा जाते हैं सारे देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के पास जाते हैं। क्षीर सागर ये दूध का समुंदर है। कहाँ पर है ये दूध का समुंदर? दूध का समुंदर कहाँ है? तो श्वेत द्वीप करके जगह है जहाँ पर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, वहां पर ये क्षीर सागर है। इसी ब्रह्मांड में जो 7 द्वीप है, उस 7 द्वीप के बीच में एक एक भूखंड है। तो एक भूखंड पार करके दूध का समुंदर, दही का समुंदर, घी का समुंदर, गन्ने का रस का समुंदर, मदिरा का समुंदर, मीठे पानी का समुंदर। ओके, तो इस तरीके से ये फिर ये मधु का भी समुंदर है। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये है ना। तो पहले आता है खारे पानी का समुंदर जो हमारा है, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, है ना। जम्बू द्वीप जो आइलैंड है उसके बीच में खारे पानी का समुंदर है। फिर उसके बाद दूसरा आइलैंड है, फिर उसके बाद दूध, दही, घी, ऐसे अलग अलग समुंदर है। आप क्या हम वहां पर जा सकते हैं? असंभव, हम जा नहीं सकते। ओके, क्योंकि वहां पर अलग अलग शरीर के जीवात्माएं रहते हैं। हमारा शरीर है ऐसे बनाया गया है कि हम यहीं पर रह सकते हैं जिंदा। दूसरा जगह है हमारे शरीर के लिए अनैसर्गिक है, तो इसलिए हम नहीं रह सकते। तो क्षीर सागर के तट पर पहुंचे ये ब्रह्मा जी, देवी देवता, शिव जी, और फिर वहां पर एक भगवान विष्णु की पूजा की, सागर के तट पर ही। भीतर नहीं गए, भीतर जा नहीं सकते, एंट्री, नो एंट्री है। ओके, तो ब्रह्मा जी समाधि में गए, फिर ऐसे आंखें बंद किया और उन्होंने भगवान को आवाज दी, है ना। तो फिर तो भगवान, किसी का माइक चालू है, माइक चेक कीजिए। तो देवताओं ने कहा, अरे देवताओं, मुझे क्षीरोदक्षय विष्णु का आदेश हुआ है, सुनो। तो भगवान ने, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा उनको, है ना, परमात्मा सुपरमात्मा, और वहां से फिर रिप्लाई आया, ब्रह्मा जी के हृदय में ही आया ये सब। तो ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को कहा कि भगवान से मैसेज आया है, सुनोगे? देवी देवताओं ने कहा हाँ बताइए। कहा कि सुनो और बिना देर लगाए इसको पूरा करो। तो 22वें श्लोक में फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया और कहा कि पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। ओके, तो भगवान अपनी कार शक्ति के द्वारा मुझे कहा कि वो अवतरित होंगे यदुवंश में। आप सभी लोग हैं यदुवंश में अपने पुत्र और अपने पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये देवी देवता कैसे अवतरित होते हैं। ये देवी देवता ऐसा नहीं कि वो स्वयं वहां पर चले जाते हैं, वो अपने अंश के रूप में वो अवतीर्ण होते हैं वहां पर। ठीक है,
कैसे होते हैं, तो इसका वर्णन जीव गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में इसका डिटेल में वर्णन किया गया है कि कैसे ये भगवान के देवी देवता हैं, अपने अंश के रूप में भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं और लीला खत्म होती है तो फिर उसी अंश में वापस वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है तो हम कभी इसी क्लास में हम पढ़ेंगे लघु भागवतामृत, है ना, बहुत अच्छा किताब है वो। ओके, तो तीसरा पॉइंट लिखिए कि ब्रह्मा जी ने क्षीरोदक विष्णु को समाधि में अपनी बात कही और भगवान के द्वारा उनको मैसेज आया। ओके जी, फिर श्लोक क्रमांक 24 जी। तो फिर अभी कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है। तो ये अनंत है ना, ये इसे अनंत इसके ये है, क्या बोलते हैं उसको, हुड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, जो सांप कैसे होते हैं, फन बोलते हैं, अनंत शेष क्या बोलते हैं अशोक चावला प्रभु? मन कहते हैं गुरुजी, हरे कृष्ण। फन। ओके, तो फनों के ऊपर वह पूरे ब्रह्मांडों को धारण किए हैं, अनंत शेष, है ना, अनंत शेष है। इस ब्रह्मांड के नीचे अनंत शेष है और उसके ऊपर एक ब्रह्मांड है ना। तो ऐसे जितने भी ब्रह्मांड है जो इस कारुण्यशाही सागर में तैर रहे हैं, समुद्र में ऐसे फ्लोट हो रहे, लेकिन उसके नीचे अनंत शेष है, भगवान अनंत शेष। तो ये इसको संकर्षण कहा जाता है। और ये बड़े भाई के रूप में, कभी छोटे भाई के रूप में भगवान के साथ आते हैं। ओके, जब भगवान राम के रूप में आए थे तो छोटे भाई के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बड़े भाई के रूप में। ओके, श्लोक क्रमांक 25 पढ़िए अभी अशोक चावला को। 25, 26, 27, 28 4 श्लोक पढ़ो। जी गुरु जी। विष्णु माया, श्लोक नंबर 25। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। 25 श्लोक है गुरु जी। 26 सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए। ओके जी, तो यहाँ पर रुक जाइए जी। तो अभी देखिए, भगवान का काम है कि मैसेज देना। भगवान ने मैसेज दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर देवता लोगों को कहा कि मुझे मैसेज मिला है ना, आप अभी काम में लग जाइए, है ना। ठीक है, तो आप अपने पत्नी के सहित प्रकट हो जाओ यदुवंश में। तो फिर वो बृहस्पति है, वो कौन से रूप में आ गए? उद्धव के रूप में। उद्धव बृहस्पति है, फिर ये सूर्य देव है, सोमदेव है, जितने भी 33 कोटि देवी देवता, इंद्र है, ये सारे अपने अपने अंश के रूप में अवतार लिए, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पृथ्वी को आश्वस्त किया। पृथ्वी भी वहीं पर थी गाय के रूप में, कहा कि देखो आपका काम कर दिया गया है ना। सारे देवी देवताओं को आदेश दिया गया है, अभी आप चिंता मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लौट गए, सारे देवी देवता अपने अपने सेवा में लग गए, और फिर 27 में, जी 27-28 पढ़ी है अशोक चावला। श्लोक नंबर 27 गुरु जी। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। वहां उसने मथुरा तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। नेक्स्ट कुछ समय पूर्व देववंश या शूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ संचालक यानी कि साथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से गिरा था। हाँ, एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। देखिए अभी यहाँ पर है ना, अभी यहाँ पर सीधा कैमरा गया है मथुरा के नगर के ऊपर, तुरंत कैमरा मार दिया सुखदेव गोस्वामी ने, ताकि मथुरा उस समय यदुवंश की राजधानी थी, और उस समय शूरसेन नाम का राजा राज्य कर रहा था। शूरसेन जी, यदुवंश का मुखिया शूरसेन, और यही शूरवंश का एक पुत्र था, वह है वसुदेव, जिसने देवकी से शादी की थी। वसुदेव की कितनी पत्नियां थी? वसुदेव की 16 पत्नी थी, 16 पत्नी थी। विवाह के बाद वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, मतलब शादी हो गई थी, बारात अभी आगे जा रही थी। कंस ने सोचा कि मेरी बहन को मैं थोड़ा सा खुश कर लूं, तो सारथी के हाथ से उसने लगाम ले लिए और जा रहा था वो। देखिए जो असुर होते हैं ना, उनको अपने घर परिवार से बहुत प्रेम होता है, तो ये पॉइंट एक लिख लीजिए, असुर लोगों को अपने घर परिवार से बहुत प्रेम होता है। प्रेम नहीं लिखिए, मोह होता है, ऐसा लिखिए। घर परिवार से मोह होता है, मोह। तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है हिरण्याक्ष जब मर जाता है, तो हिरण्यकशिपु इतना रोता है अपने भाई को लेके, तो कहता है कि मैं मेरे भाई की हत्या का बदला लूंगा, विष्णु को मार डालूंगा। तो इसके लिए फिर वो मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने के लिए जाता है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का। तो असुर व्यक्ति होता है ना, उसको पिता पुत्र बच्चा बहुत प्रेम होता है, उसको मोह होता है बेसिकली। तो इसके लिए कंस ने भी सोचा कि मेरी बहन को खुश करूं। तो जी आगे पढ़िए अशोक चौहान। श्लोक नंबर 31 और 32। देवकी का पिता क्षमा करना, देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह था। अतः जब देवकी तथा उसके पति घर से विदा होने लगे, तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे, तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था, तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस जी भोजवंश ओके का जी, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए अभी यहाँ पर बहुत बड़ा दहेज दिया गया था। तो जब अपनी कन्या किसी को दिया जाता है, तो आज भी लोग दहेज देते हैं। तो पहले के जमाने में भी दहेज दिया जाता था, लेकिन
वो दहेज इसलिए दिया जाता था कि वह प्रेम से देते थे, वो कि अपना पुत्री से प्रेम करता था पिता, तो इसके लिए उसको लगता है कि मेरी बेटी को मैं दे रहा हूँ तो इसको चलते मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं, है ना, और भी चीजें मैं देना चाहता हूँ दहेज में। तो ये दहेज परंपरा थी, ये उस समय काफी प्रचलित थी, लेकिन कलयुग में उसको अभी जबरदस्ती के रूप में देखा गया जाता है कि आपको उतना दहेज देना ही चाहिए, नहीं तो हम आपकी लड़की से विवाह नहीं करेंगे। तो अगर आज भी ऐसा होता है कि अगर लड़का इंजीनियर बना है तो उसका एक रेट होता है 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अगर वो ग्रेजुएशन है तो उसका 5 लाख रेट होता है। ऐसा मैंने सुना है। सही ऐसे होता है अशोक चावला प्रभु? कई गुरुजी कई जगह पर ये ऐसे एक्चुअली होता है। जो बनिया कास्ट है ना, बनिया कास्ट में ज्यादा होता है। हाँ, वो सब एक एक तरीके से एक व्यापार की तरह हो गया है अभी, जी जी, कि बनिया ऐसा कास्ट में। लगता है कि वो अपने बेटी को बेच रहा है ना, 5 लाख में, 4 लाख में, ऐसा लगता है, वो गलत जी है। जी लेकिन पहले के जमाने में दहेज होता था तो वह अपना पिताजी है बहुत खुद खुशी से देता था वो। तो आजकल बेटियों को जबरदस्ती बोला जाता है कि अपने पिता को फोन करो, वॉशिंग मशीन चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, ये गलत है। तो ओके, हे प्रिय पुत्र महाराज युधिष्ठिर, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो मृदंग नगाड़े बजने लगे। जी, ओके, आकाशवाणी हो गई, है ना। तो ये आकाशवाणी कौन करते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, फिंगर को रेस कीजिए। आकाशवाणी कौन करते हैं? आप बोलेंगे मैं नहीं करता हूँ, कौन करता है आकाशवाणी? जी, रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, देवी देवताएं लोग करते हैं आकाशवाणी। देवी देवता करते हैं, कहाँ से करते हैं? आकाश से। हाँ, कहाँ से करते हैं? स्वर्गलोक तो बहुत लंबा है ना, हम देखते हैं कई योजन लंबा है, तो ये देवी देवता कहाँ रहते हैं? देवी देवता ये आकाशवाणी कहाँ से करते होंगे? जी, तो देवी देवता ये आकाशवाणी जो बादल होते हैं, बादल के पीछे, है ना, बादल के पीछे रहकर वो आकाशवाणी करते हैं, जोर से करते हैं। हे मूर्ख कंस, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान ही तुम्हारा वध करेगी। क्योंकि जब ये कंस है ना, जब रथ को हाँक रहा था तो देवी देवताओं को बहुत टेंशन हो गया। क्यों टेंशन हो गया पता है? कौन बताएगा मुझे? कि जब कंस देवकी का रथ हाँक रहा था तो बहुत टेंशन हो गया इनको, देवी देवताओं को। क्या कारण हो सकता है? फिंगर कुंजी, ऋतु जेठवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर कंस वो उनका रथ हाँक रहा था तो वो अपनी वसुदेव जी की सेवा कर रहा था, और जब आप भक्त की सेवा करते हैं तो आपके पुण्य बढ़ते हैं। तो देवी देवताओं को ये डर लग गया कि अगर ये पुण्य करेगा तो फिर ये और भी जिएगा, और भी वो गंदे काम करेगा, तो और उसके पाप खत्म नहीं होंगे, मतलब पाप स्टार्ट नहीं होंगे मेरे हम्म, हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि अगर वो देवकी का रथ हाकेगा तो वैष्णव सेवा करेगा, और वैष्णव सेवा करेगा तो देवी देवता सोचेंगे फिर इसको मार कैसे देंगे, है ना, तो कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। तो इसके लिए फिर देवी देवताओं ने आकाशवाणी की कि 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, है ना। तो इसके लिए देवतागण नहीं चाह रहे थे कि ये कंस है बहुत वैष्णव सेवा करे, है ना, क्योंकि वह बहुत कमीना था। वो कमीना मतलब एक तरीके से ब्राह्मणों को सताता था वो। तो मरीचि के 6 पुत्रों को शाप मिला था जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। 6 संतान थे ना जो देवकी के, जो मारे जाते हैं, तो वह 6 किसके पुत्र होते हैं? मरीचि के पुत्र होते हैं, मरीचि। और कंस के द्वारा वध किए जाने पर उनका उद्धार होगा। तो इसलिए कई बार हम ये कहते हैं कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं कि उन्होंने
अपनी ही माता के नवजात शिशु का रक्षण नहीं किया, तो भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं? तो हम केवल उनका अभी प्रेजेंट जन्म देखते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र बताते हैं कि हर एक जीवात्मा का केवल पहला जन्म लेकर आप कोई मत पथ बनाइए। हम सभी ने पिछले जन्म में बहुत सारी चीजें किए हैं, हमको पता नहीं है, हम तो केवल इस जन्म को लेकर भगवान को गाली देते हैं, ये गलत है। तो इसलिए मरीचि के 6 पुत्र थे, इनको शाप मिला था कि वो देव के गर्भ से प्रकट होंगे और फिर उनका कंस के द्वारा वध होगा। जी 35-36 पढ़िए। अच्छा जी गुरु जी 35 कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो अपने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा सुख वासुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। ओके नेक्स्ट कहा, 37 एक साले महाशय, तुम्हारा भोज परिवार का तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसकी बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है? हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में परिणित हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने काम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। अच्छा, यहाँ पर रुक जाइए। ओके जी, तो देखिए अभी हुआ क्या है, जैसे ही कंस आकाशवाणी सुनता है तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है उसका? सबसे पहला एक्शन उसका होता है कि अपने हाथों के जो लगाम होता है वो छोड़ देता है और फिर वह यू टर्न लेता है और देवकी को देखता है और देवकी बहुत भयभीत होती है, क्योंकि देवकी ने भी वो आकाशवाणी सुनी रहती है। तो देवकी को सबसे भय लगा कि अभी ये मेरा भाई पता नहीं मुझे क्या करेगा। तो कंस ने एक हाथ से देवकी के बाल को पकड़ा जोर से। आपको पता है जब किसी स्त्री के बालों को पकड़ा जाता है ना, तो उसको बहुत दर्द होता है, बराबर है? बालों को पकड़ने से बहुत दर्द होता है। और आप सोच चलोगे कंस के पास कितने हाथियों का बल था? तो कंस के हाथ में 1000 हाथियों का बल था। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए देवकी को बहुत पीड़ा हो गई और फिर उसने दूसरे, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे गुरु जी आ रहा है ना? आ रहा है। ओके जी। तो फिर कंस ने फिर दूसरे हाथ से तलवार निकाली थी, नंगी तलवार। और आप सोच सकते हो उस समय वसुदेव के पास बहुत कम समय था। वसुदेव जी सोच रहे थे कि सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। अगर आप कैमरा ऑन नहीं रखोगे तो आप क्लास में मत आइए, है ना? तो ओके, तो इस तरीके से जब कंस है देवकी की तरफ देख रहा था, देवकी बहुत डरी हुई थी और कंस ने तलवार को उठाया था और वसुदेव जी देख रहे थे ये सब चीजें। 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड की बात थी कि कंस का गर्दन है वह कंस की तलवार है वो देवकी के गर्दन तक आने ही वाली थी और बस थोड़े ही समय की बात है, देवकी की गर्दन कटने वाली थी। लेकिन उसी समय वसुदेव जी है कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या प्रयास कर रहे हैं? पहला बता रहे हैं कि देखो कंस, इस संसार में जो आया है उसका मृत्यु निश्चित है, तो तुम अपनी बहन को
मत मारो, खास करके उसकी शादी हुई है अभी तो, और बाद में कहता है कि ये शरीर है, ये एक दिन नष्ट होने वाला है, तो इसलिए तुम मत मारो। तो देखिए बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कंस है, कंस का सबसे बड़ा भय था कि अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां लड़का भी नहीं होगा, 8 के 7 7 लड़के भी नहीं होंगे। तो वसुदेव जी यहाँ पर बहुत समझाते हैं कंस को। तो 40वें श्लोक में अभी बताएंगे जी, 40-41 पढ़िए। जी गुरु जी, जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है और फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पर जाता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। किसी परिस्थिति में को देखकर यह सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो देहांत प्राप्ति। और नेक्स्ट श्लोक है गुरु जी। जी पढ़िए नेक्स्ट। जी, मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त हो करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। जी ओके, तो यहाँ पर रुक जाइए। देखिए अभी वसुदेव जी है वो समझा रहे हैं किसको, कंस को। आपको पता है कंस को समझाना ये बहुत छोटी बात नहीं है। कंस ये आसुरी प्रवृत्ति का था और कंस जैसे लोग होते हैं ना वो तुरंत भरोसा नहीं करते। तो अलग अलग दृष्टिकोण से वसुदेव जी समझाना चाह रहे थे और वो शास्त्र का ही दृष्टिकोण दे रहे थे। तो क्या कंस को शास्त्रों का परिचय था या नहीं था? फिंगर को रेज कीजिए। कंस ने शास्त्र पढ़े थे या नहीं थे पढ़े? और अगर पढ़े थे तो वो क्यों देवकी को मारना चाह रहा था? जी ओके जी, ममता पाल। कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। क्योंकि आप कहे थे एक बार कि सभी जगह में शास्त्रों का अध्ययन होते हैं सभी लोक में, तो कंस ने भी और असुर लोग भी अध्ययन पाठ करते हैं और वो क्यों नहीं वो समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका वो जो राक्षस कुल है वो उसका जो मेन जो जैसे कि क्षत्रिय रहते हैं तो उनका मेन है युद्ध करना, तो वैसे ही उनका भी राक्षस कुल का तो वही मनोभाव, मतलब कि आसुरी मन वैसा ही है सभी। देवकी ने जी ओके, कंस ने शास्त्र पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो कंस ने शास्त्र पढ़े थे। कंस को 4 वेदों का ज्ञान था। कंस को यह भी पता था कि वो शरीर नहीं आत्मा है। कंस को भी ये भी पता था कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो प्रश्न है कि कंस क्यों नहीं फिर भगवान की शरण लेता है? जी फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं लेता है? जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। आपने बोले थे कि असुर लोग शास्त्र पढ़ते हैं फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको यूज करते हैं और खुद को स्वामी मानते हैं, भगवान के ऊपर ईर्ष्या करते हैं। ओके जी, तो ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन इनका एसोसिएशन कैसा होता है, तो गलत संग में ये चले जाते हैं। तो इसके लिए ये लोग भौतिकतावादी लोगों में ही लगे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन एसोसिएशन नहीं है तो प्रॉब्लम होता है।
ओके जी। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, आगे के श्लोक पढ़िए। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी कुछ और। इस तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। ओके नेक्स्ट। क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर को कारण बनते हैं, जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। जी ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको जरा नोटबुक में लिखिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमेशा, वापस एक बार पढ़िए। जी गुरु जी। ईर्ष्यालु व्यक्ति को, क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं, जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। हाँ, इस जीवन में और अगले जीवन में हानि का भय बना रहता है। ओके जी, आगे पढ़िए। एक मिनट, अगर आप थक गए होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ेगा तो भी नहीं, चलेगा। ऐसी बात नहीं गुरु जी। हाँ हाँ, पढ़ जैसे सकते आगे हैं। आपकी जी जी पढ़िए। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी की तुम्हारी पुत्री के समान है, वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह का ही पात्र है। शुक्र गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव के सदुपयोगों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। जी ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर रुक जाइए। तो देखिए, सबसे पहला है कि कंस जैसे असुर होते हैं ना, उनको कर्मों का चीज पे भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है अगला जन्म क्या होता है, ये पहला उनका रहता है। दूसरा होता है कि कंस इतना भयंकर असुर था कि पूतना, अगासुर, फिर जितने भी असुर है ना, अगासुर ले लो या और एक असुर होता है धेनुकासुर ले लो, जितने भी असुर है, ये सारे असुर कंस का कहना क्यों मानते थे पता है आपको? क्योंकि कंस ने इस सब को परास्त किया था। कंस है इनका लीडर था। तो आप सोचे, पूतना से भी भयानक था ये कंस, अगासुर से भी भयानक था कंस, तृणावर्त, धेनुकासुर, अगासुर, ये जितने भी असुरों का बाप था ये कंस। तो आप ऐसा मत समझिए कि कंस ये छोटा आदमी था, कंस बहुत बड़ा आदमी था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंस का हिस्ट्री है। आपको पता होना चाहिए कंस ये कैसे, कंस का जन्म कैसे हुआ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ओके, जी और एक श्लोक है, बोलिए और एक श्लोक पढ़िए। 47 नंबर श्लोक। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके,
तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। एक मिनट, ये सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। श्लोक क्रमांक कौन सा पढ़ा? 45 47 47 48 एक मिनट, 47 ओके, आ गया जी। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा, और यदि उद्गम आने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तो असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है मैं जलती हुई चिता में कूदी लगाऊं या बड़े पहाड़ से गिर जाऊं, है ना। हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। ओके। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध किए मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। तो हम सब लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो अपने शरीर को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए इस शरीर को आप मिटाने से पहले आप ये सोचिए कि ये शरीर मैंने किसको प्रदान किया है। आपके शरीर पे आपका अधिकार नहीं है। हमारा शरीर भगवान ने किसी दूसरे पर्पस के लिए बनाया है, तो हम उसका विनाश नहीं कर सकते। तो वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे देवकी का मृत्यु का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए वो कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोच रहा था, जिससे देवकी बच जाए, है ना। तो अभी जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि वसुदेव जी कौन सा विचार करते हैं कंस जैसे राक्षस को, है ना, लुभाने के लिए, क्या आसान नहीं है। तो वसुदेव जी अलग अलग तरीके से फूस लगाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जी कितने पॉइंट लिखे हैं किसने बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। कुछ ने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। मैं किसी को भी बोल देता हूँ, है ना। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना सबने तो लिखा होगा। जी अरुणा यादव बताओ क्या लिखा है। हरे कृष्णा गुरुजी मैंने लिखा है कि पृथ्वी के दोष का कारण असुरी राजाओं का शासन से पृथ्वी माता को बहुत बोझ होता है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है पृथ्वी माता गाय का रूप लेती हैं क्योंकि गाय बहुत मतलब असहय होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि तुम सभी देवता मतलब ब्रह्मा जी ने मतलब बोला कि आप सभी देवताओं देवी देवताओं यदुवंश परिवार में मतलब पुत्र और पात्रों के अंश के रूप में अवतरित हो। फिर ब्रह्मा जी ने गर्भवत्साहित विष्णु के समाधि मतलब ब्रह्मा जी समाधि लेकर विष्णु भगवान को मैं मतलब उनको पूछते हैं, तो भगवान उनको मैसेज करते हैं कि आप मतलब देवी देवताओं को मतलब वहाँ पे यदुवंश के परिवारों में मतलब अवतरित होने के लिए। फिर वसुदेव की 16 पत्नियां होती हैं। असुर लोगों को अपने घर परिवारों से मोह होता है। देवी देवता आकाशवाणी करते हैं, वह भी बादल के पीछे से। वसुदेव भक्त थे, अगर कंस उनका रथ हाँकता तो वह पुण्य कमा लेता, इसीलिए आकाशवाणी हुई थी। और मरीचि के 6 पुत्र थे जिनको श्राप मिला था, और वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने आने वाले थे, और कंस के द्वारा उनका वध होना था। वसुदेव कंस को समझा रहे थे कि जो इस संसार में आया है वह एक दिन जाएगा। कंस ने शास्त्र पढ़े थे, लेकिन वह शास्त्रों का ज्ञान था उनको कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन वह अपने इंद्र तृप्ति के लिए वह असुरी लोग यूज करते हैं। कि लास्ट में गुरुजी 44 श्लोक का तात्पर्य मैंने नहीं लिख पाया इस साल, बस इतना ही लिखा। हरे कृष्णा। ओके जी, ओके तो जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत गुरुजी दंडवत प्रणाम। श्री माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी दंडवत सुजाता माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। काली माता जी दंडवत प्रणाम। शीला माता जी दंडवत प्रणाम।
माता जी के चरणों में प्रणाम, जूही माता जी दंडवत प्रणाम। संजय माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल।